हेलो एंड नमस्कार। तो प्रेप एनहांसर में आप सभी का स्वागत है। लिख देता हूँ, ठीक है। आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। क्या 15 सितंबर 2025 को जो सीजीएल का पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट 1 करते हैं, शिफ्ट 1। और ये किसका सॉल्यूशन है? रीजनिंग का, ठीक है। तो पहला सवाल कोशिश करूँगा ये शिफ्ट 12 से 15 मिनट में ख़त्म कर दूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है? द क्वांटम यूनिवर्स एक्सपैंड्स साइलेंटली इनटू इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें क्या करना है? इफ़ द थर्ड लेटर ऑफ एवरी सेकंड वर्ड, देखो वर्ड बोला है तो सेकंड वर्ड कौन कौन सा हुआ? ये, एवरी सेकंड, ये और ये। इनके थर्ड लेटर को देखते हैं। थर्ड लेटर क्या है? ए। थर्ड लेटर इसमें क्या है? ई एक्स पी। और थर्ड लेटर क्या है? टी। कौन सा वर्ड बनेगा? ए पी टी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा वाला। दूसरा सवाल ये है जी आई के एम। अब इसमें देखिए क्या हुआ है। जी को मैंने ए ले लिया, ठीक है। पहले वर्ड को, पहले लेटर को मैंने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। इसमें क्या हुआ आप देखो, पहले को +2 किया है तो जी में +2 क्या, +2 करोगे तो क्या आएगा? आई आएगा। 7 + 2 = 9, ठीक। बी क्या है? ई। ई में क्या करोगे? +5 करोगे। +5 करोगे तो क्या हो जाएगा? जे, ठीक है। 5 + 5 = 10, ठीक है। ऐसे पूरी सीरीज देख लेते हैं। तो पहले में +2 हुआ है, देखो 7 2 9 2 11, 7 2 9 2 11 2 13, उसके बाद आएगा 15, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, ठीक है। उसके बाद सी में क्या हुआ? +7, 1 7 8 7 15 7 22, 22 + 7 29, 29 का क्या मतलब हुआ? 27 को बोलते हैं ए, +2 करेंगे मतलब सी, ठीक है। ओ आई सी। दूसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल, सॉरी ना, हाँ। तो इसमें क्या लिखा है? HLPT। देखते रहिए सीरीज, आगे क्या आएगा। तो इसमें आप देखो पहला वाला टर्म जो है सब में, पहला वाला लेटर सब में सेम है, ठीक है। पहला वाला लेटर सब में सेम है। दूसरे लेटर, तीसरे लेटर, चौथे लेटर में ही कुछ हुआ है, ठीक है। कुछ भी चेंजेस हुए हैं। तो दूसरा देखते हैं एल। दूसरे को मैंने बी लिया, बी में क्या हुआ? +3 हुआ, ठीक है। देखो 12 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 का मतलब देखो पहले एस तो आएगा ही, सब में कॉमन है। 24 का मतलब क्या हुआ? एक्स। उसके बाद देखते हैं सी में क्या हुआ। सी में हुआ +5, देखो 16 16 5 21, 21 5 26, 26 के बाद फिर 5 करोगे 5, अब इसमें फिर 5 करोगे 10, 10 का मतलब क्या हुआ? जी। अब आप ऑप्शन चेक कर लो, आखिरी भी देख लो। इसमें +7 हुआ है, 20 7 27, फिर 8 15, फिर 22, 22 का मतलब वी। ये रहा ऑप्शन। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन में P जो है एडिशन को दिखाता है, तो P दिखाता है एडिशन को, हमने कर दिया प्लस। D दिखाता है सब्सट्रैक्शन को, D कहाँ है भाई साहब? सब्सट्रैक्शन को दिखाता है। S दिखाता है मल्टीप्लिकेशन को, S दिखाता है मल्टीप्लिकेशन को। V दिखाता है डिवीज़न को, V दिखाता है डिवीज़न को, ठीक है। उसके D हमें क्या दिखा रहा था? सब्सट्रैक्शन दिखा रहा था, ओके। फिर यस हमें क्या दिखा रहा था? यस दिखा रहा है मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ यस मल्टीप्लिकेशन। फिर P क्या दिखा रहा है? P दिखा रहा है एडिशन। फिर यस क्या दिखा रहा है? एस दिखा रहा है मल्टीप्लिकेशन। चलो सॉल्व कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट ब्रैकेट कर लेते हैं। देखो 5 7 त्रिक 21, फिर माइनस लगाया, फिर 3, फिर 8 6 14। उसके बाद v को करेंगे डिवाइड, यहाँ पे 7, d मतलब माइनस, फिर यहाँ पे 11। उसके बाद मल्टीप्लाई, 13 3 39 2 78 78। उसके बाद +2, 41 × 9 1 9 9 चौका 36, 369। तो ये हो गया। तो चलो 105 माइनस 14 3 42। देखो ये क्या हुआ? 14 3 42, 42 को 7 से डिवाइड करोगे 6, ठीक है। माइनस 11 को 78 से करोगे, 11 8 88, 11 7 77, 77 और 95। अरे भाई साहब प्लस 9 2 18, 6 2 12 1 13, 3 2 6 1 7। इसे अब हमें सॉल्व करना है। तो 958 में से 738 घटा दोगे, सीधा आएगा, पेन बदलता हूँ, क्या आएगा? 220। ये आ गया माइनस का 220, ठीक है। फिर माइनस का 6 है और 105 है। ये क्या हो गया? माइनस का 226 और ये हो गया प्लस का 105। 1 2 1, 121 आना चाहिए भाई। ऑप्शन ही गलत है भाई, -121 आएगा। देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई। 7 त्रिक 21, 21 पंचे 105, ठीक है। 8 6 14, 14 3 42, 42 को 7 से डिवाइड कर देंगे,
6 आएगा बराबर है। v का मतलब होता है डिवीज़न, हाँ ठीक है। d का मतलब होता है माइनस। 13 दूना 26, 26 त्रिका 78, 78 को ये करेंगे तो 958 आया। उसके बाद p का मतलब होता है एडिशन, फिर 9 चौका 36, ठीक है बराबर है, ये भी बराबर है। इसको माइनस करोगे तो 220 आएगा, ठीक है। 226 आएगा, 226 में से 105, 21 इंटू 5 कितना हुआ, 105 सही भाई, 121 होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल, 1 2 6 21 और 88। हम देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आखिरी से देखो इसमें क्या होगा, 21 इंटू 4 प्लस 4 हुआ है, ठीक है। अब देखो उसके पहले वाला मिल रहा है कि नहीं, 6 इंटू 3 प्लस 3 हुआ है, क्या हुआ है बराबर है। इसके पहले क्या हुआ, 2 इंटू 2 प्लस 2 हुआ है। उसके पहले 1 इंटू 1 प्लस 1 हुआ है। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, 88 इंटू 4 हुआ है ना, 5 प्लस 5, 8 पंजे 40। देखो यूनिट डिजिट देखते हैं, 8 पंजे 40, 40 प्लस 5 45, तो यूनिट डिजिट में आएगा 5, तो 5 आया, तो यही सही है। इसके बाद है अजम्पशन एंड रीजंस, ठीक है, सॉरी स्टेटमेंट और अजम्पशन। क्या क्या हम अज्यूम कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। देखो अज्यूम करना है, ठीक है, ये स्टेटमेंट से आप क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हो वही बताना है, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। द एडवांसमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें जो एडवांसमेंट हुई है, हैज़ द पोटेंशियल, उसमें पोटेंशियल है, कैलिबर है, टू रिवोल्यूशनाइज मेडिसिन बाई अलाउिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। वो रिवोल्यूशनराइज कर सकती है मेडिसिन को बाई अलाउिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। वो जो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है उसके डेवलपमेंट को अलाउ करके, ठीक है। बट इट ऑल्सो रेजेज एथिकल क्वेश्चंस, लेकिन ये एथिकल क्वेश्चंस भी उठाता है रिगार्डिंग जेनेटिक मैनिपुलेशन। जेनेटिक मैनिपुलेशन के खिलाफ ये एथिकल क्वेश्चंस भी उठाता है। एंड द पोटेंशियल फॉर इनइक्वालिटी इन एसेस टू दिस ट्रीटमेंट, और जो इनइक्वालिटी के पोटेंशियल, मतलब जो इनइक्वालिटी है इन ट्रीटमेंट्स को एसेस करने के लिए। देखो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो एसेस कर पाएगा, जिसके पास कम पैसा है वो नहीं एसेस कर पाएगा। तो वही इनइक्वालिटी है यहाँ पे कि कौन एसेस कर सकता है इस ट्रीटमेंट को। तो इससे हम क्या क्या अज्यूम कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी हैज़ द पावर टू क्रिएट पर्सनलाइज मेडिकल ट्रीटमेंट। सही है भाई साहब ना। दूसरा देखते हैं, द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नीड टू बी एड्रेस टू प्रिवेंट मिसयूज। देखो भाई ये लिखा हुआ है ना एथिकल ट्रीटमेंट वाला, बाय अलाउइंग डेवलपमेंट, बट इट ऑल्सो रेजेज एथिकल क्वेश्चन। सही है, दूसरा सही है, पहला सही है। तीसरा देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी विल बी एसेसिबल टू एवरीवन। कहाँ यार, इनइक्वालिटी थी ना, जिसके पास पैसे हैं वही कर पाएगा, साफ साफ लिखा है। एंड द पोटेंशियल फॉर इनइक्वालिटी, तो पहला और दूसरा सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। समझ गए ना क्या गलती है, देखिए लिख दिया। तो 7वां सवाल देखते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। अब इसमें हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, उसमें अजम्पशन में क्या था। देखो स्टेटमेंट पहले, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें कोई चीज़ पढ़ी, फिर हमें इसका कंक्लूजन बताओ। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट ही सोल है ना, सब कुछ यही है। स्टेटमेंट में अगर दिखाया कि मोदी, जैसे कि हमारे पीएम जो है वो बांग्लादेश के पीएम है, तो हमें मानना पड़ेगा वो बांग्लादेश के पीएम है। अजम्पशन में आपको अज्यूम करना है कि मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो पहले क्या है, द इकोनॉमिक ग्रू 8% बाई दिस ईयर, द हाइएस्ट इन द डिकेड, मतलब 8% बढ़ी है। अब इससे 2 3 4 कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। हाईएस्ट है मतलब आज तक कभी 8% नहीं बढ़ी, हमेशा 8 से कम रही, ठीक है। एक कंक्लूजन ये निकला। इकोनॉमिक रिफॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुल, पता नहीं भाई किस वजह से बढ़ी, कब रिफॉर्म आया, इसमें तो कुछ दिखा नहीं है कि रिफॉर्म भी आया था, कुछ आया था, तो ये नहीं होगा। ग्रोथ इन द प्रीवियस ईयर वॉज बिलो 8, ठीक है भाई, 8 हाईएस्ट है, तभी तो उससे पहले वाले सब कम ही होंगे, तो सिर्फ 2 फॉलो करता है। 8वां सवाल देखते हैं, कितने मीनिंगफुल वर्ब फॉर्म किए जा सकते हैं कैमरा के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे से, CAME। तो 3 किए जा सकते हैं, जैसे कि मेस और मेस, एक तो केम हो गया, एक हो गया एक्मे, ACME एक्मे, ठीक है, 3 हो गए। इसमें बताना आइडेंटिकल कौन से, भाई ये देख के लग रहा है नहीं चारों में से कोई एक है, तो 001 वाला सही है, तो पहला सही है, ठीक है। इजी सवाल है। देखो B और D, देखो आप ये झूठी तो आपको याद है ना, 5 10 15 20 25, ठीक है। ऐसे ही आप नंबरिंग याद, देखो मैं कभी ये नहीं बोलता B है D है, मैं ये नहीं बोलता, मैं हमेशा बोलता हूँ 5 10 ना, और मैं 10 मिनट में कोई भी रीजनिंग का सेट होगा निपटा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। टफ भी आता है तो 12 मिनट मैक्स लगेंगे मेरे को ना, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, आप भी ये सीखो। जैसे को B और D लिखा है 2 × 4, ठीक है। G 7 हो गया, और J क्या हो गया 10 हो गया, 7 × 10 सही है। नेक्स्ट चलते हैं,
इफ़ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, जो कि ये 3.6 और कॉमन रेशियो ये, तो तीसरा टर्म देखो जीपी के बारे में आप समझ लो। इसका देखो जीपी होता क्या है, जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो हमें क्या तीसरा टर्म निकालना है। इसका जो ए होता है ये फर्स्ट टर्म होता है ना, एन से टर्म आपने एपी पढ़ा था, ए होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है आर होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो मान लो ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, तो बी बाई ए हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। जैसे कि 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, इसमें हमें कॉमन डिफरेंस दिखाना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो बी बाई ए कर दो, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। फर्स्ट टर्म क्या हुआ, 2 हो गया। अब कितने टर्म है, जहाँ तक टर्म दिया रहे वो है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, बता रहा हूँ इसे। हाँ देखो इसमें दुआ है, हमारा पहला टर्म है क्या, ए की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू दी गई है 3.6, कॉमन रेशियो दिया गया 1.5, और हमें थर्ड टर्म पूछा है। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, ए एन की वैल्यू क्या होती है, सॉरी ए एन मतलब nth टर्म। जब nth टर्म बोलेगा, nth टर्म के बारे में जब पूछेगा तो वो क्या होता है, a की पावर n -1, ठीक है, मतलब उस टर्म से एक कम। तो हमें थर्ड टर्म पूछा है, इसका क्या मतलब हुआ, a r उसके बाद n-1, ये है थर्ड टर्म, तो 3 - 1 दैट इज़ 2। तो AR2 हमें निकालना है कुल मिला के। सबकी वैल्यू हमें दी हुई है, ए की वैल्यू है 3.6, आर की वैल्यू है 1.5 और इसका कर दो स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3.6 इंटू 2.25। अब देखो 36 को 2 से करोगे तो 72 आएगा, 7, ठीक है, 36 को 2 करोगे 7.2 आएगा। 1.5 मतलब 0.25 को क्या ले सकते हो 1/4, तो इसका 1/4 क्या होगा 0.9, तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 0.81, ये सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, क्या अलग है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा गलत है, देखो आखिरी से देखते हैं। डिफरेंस है 10, डिफरेंस है 9, डिफरेंस है 7, डिफरेंस है 5, डिफरेंस है 3। भाई ऑड नंबर की सीरीज चल रही ना, तो डिफरेंस 11 होना चाहिए, तो मतलब 37 सही होना चाहिए, 36 वाला गलत है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, रानी कहती है द मैन इन द फोटो इज़ माई मदर्स सन इन लॉ। देखो रानी ना क्या लिखा है, माई मदर्स सन इन लॉ का मतलब इसी का पति, ठीक है। मदर का सन इन लॉ कौन है, ये, तो कौन हुआ, हस्बैंड हुआ, ठीक है। ये इवेलुएट करना है ना, 2 + 3 ये हो गया 5 इंटू ये इसका डिफरेंस क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर, 9 × 5 = 45, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, देखो ऐसे देखो 4 दूनी 8 + 2, 6 × 18 + 3, ठीक है, 8 × 32 + 4 36, ठीक है, ऐसे ही देख लो। 17 नंबर देखते हैं, 17 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक पर्सन है जिसने 4 एप्पल 18 रुपये एक एप्पल के हिसाब से खरीदे, मतलब एप्पल की कॉस्ट क्या हो गई 72 रुपये, 2 मेलन खरीदे 35 रुपये के हिसाब से, मेलन की कॉस्ट कितनी हो गई 70 रुपये, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 70, 72, 142 रुपये। मैंगो को ऐसे लिखा जाता है, तो पीच को कैसे लिखा जाएगा, तो देखो m का n ऑपोजिट या फिर -1 ले लो, a का ऑपोजिट z या फिर -1 ले लो, देखो क्या है मुझे खुद नहीं पता ना कि ये है ये। n का अब देखो ये क्या हुआ +1, मतलब ऑपोजिट नहीं है, +1 -1 है। अब यहाँ पे क्या है g में फिर +1 फिर o में +2, तो हमने क्या देखा, पहले करेंगे पहले हम करेंगे क्या, m में क्या हुआ था, ओह गलती हो गई, हम उल्टा देखने लग गए, हमें सीधा देखना है, हुआ वही है, देखो MANGO लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है NOHQ और हमें निकालना क्या PEACH। देखो यहाँ +1 हुआ है तो हम यहाँ +1 करेंगे Q, यहाँ पे क्या हुआ है -1 हुआ है तो यहाँ पे करेंगे D, फिर क्या हुआ +1 हुआ है, देखो क्या हो रहा है +1 यहाँ पे हो रहा है +2, ये हो रहा +1, ये हो रहा -1, जैसे जैसे हुआ है वैसे वैसे हम कर देते हैं। तीसरे वाले में क्या हुआ +1 है तो B, उसके बाद क्या हुआ +1 हुआ है तो D, उसके बाद +2 हो गया तो J। देख लो भाई जो ऑप्शन है ये। फ्लावर को हमने ऐसे लिख दिया तो गार्डन को ऐसे लिख, देखो FLOWER, ठीक है। फ्लावर को हमने क्या लिखा GNQXFS, ठीक है। देखो F को G से करोगे तो क्या हुआ +1, इसको करोगे +2, इसको करोगे +2, यहाँ पे क्या हो रहा है +1, फिर ये क्या हो रहा है +1, फिर ये क्या हो रहा है +1, तो बस सेम टू सेम ऐसे ही कर दो। हमें क्या निकालना है GARDEN,
पहले में +1 H, दूसरे में +2 C। देखो भाई HC सिर्फ इस ऑप्शन में, ठीक है, हम पूरा ही कर देते हैं। R में क्या हुआ +2 तो 20 मतलब T। उसके बाद चौथे नंबर में क्या हुआ +1, पाँचवें में +1, ठीक है, और आखिरी में +1 तो E, F और O, ठीक है, ये रहा सही ऑप्शन। 20 नंबर देखते हैं। अगर प्लस का मतलब है डिवाइड बाई, प्लस का मतलब है कहाँ पे करूँ यार, ये वाले में, मैं ये वाले पे कर देता हूँ 7। पहले मल्टीप्लाई का मतलब देखिए, मल्टीप्लाई का मतलब है -3, उसके बाद डिवाइड का मतलब है +4, प्लस का मतलब है डिवाइडेड बाई 20, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाइड बाई 5। चलो भाई, तो 7 -3 + 4/20 × 5, इसका मतलब ये हो गया, ये 1 है, ये हो गया 1, और 7 में से 3 गया 4, प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 5 आंसर है, ठीक है। 21 नंबर देखते हैं भाई। ए और बी भाई हैं, ठीक है। सी इज़ फादर ऑफ ए, सी बाप है किसका, ए का। डी इज़ ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। ई इज़ सन ऑफ डी, ठीक है। हाउ इज़ रिलेटेड टू बी, भाई कज़िन हुआ ना, चाचा का बेटा कज़िन। चलो 22 नंबर देखते हैं। अगर मल्टीप्लाई का मतलब है, पहले लिख दो, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है डिवीज़न, तो 20 डिवाइडेड बाई 4, माइनस का मतलब है +2, इंटू का मतलब है -5 = 10। तो 20 में से 4 मतलब 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, 5 बचेगा, +2 -5, 5 से 5 कटा, 2 = 10। बताना क्या था हमें, ओह सॉरी, हमने गलत कर दिया। हमें ये देखना है इन चारों ऑप्शन में से ये रखने पे कौन सा सही होगा, तो जो सही ऑप्शन है हम वही ट्राई कर लेते हैं, ये 15 वाला, ठीक है। 15 माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन 3, प्लस का मतलब है डिवाइडेड बाई 6, डिवाइड का क्या मतलब है इंटू 2, ठीक है। अब देखो 15 इंटू 1/2 इंटू 2, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। 23 नंबर देखते हैं। अगर प्लस को ये लिया गया, इसको ये लिया गया तो क्या होगा, तो 18 प्लस को क्या लिया गया डिवाइडेड बाई 6, माइनस को क्या लिया मल्टीप्लिकेशन 2, मल्टीप्लाई को क्या लिया +3, तो ये 3 इंटू 2 + 3, 3 दूना 6, 3 9, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं भाई। नो सर्कल इज स्क्वायर, ये सर्कल है और ये है स्क्वायर, तो दोनों में कोई वो नहीं है। सम स्क्वायर आर ट्राइंगल, कुछ स्क्वायर जो है वो है ट्राइंगल, ठीक है। तो कंक्लूजन, सम ट्राइंगल आर नॉट सर्कल, सम ट्राइंगल्स आर नॉट सर्कल। भाई जो ट्राइंगल यहाँ पे है, जो ट्राइंगल यहाँ पे है किसके साथ, स्क्वायर के साथ, वो तो 100% सर्कल नहीं होंगे, तो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा कंक्लूजन, नो ट्राइंगल इज सर्कल, नो ट्राइंगल इज, भाई इसके बारे में तो कहा ही नहीं गया, हमें बस इतना का पता है कि जो कुछ ट्राइंगल हैं वो सर्कल नहीं है, इसके बाद का तो कोई रिलेशन ही नहीं, तो इसके बारे में हम कुछ कंक्रीट नहीं कह सकते, तो ओनली वन फॉलोज, ठीक है। 25वां और आखिरी सवाल इस सेट का देखते हैं। तो ये क्या है, अगर इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे तो कैसे करेंगे। 5 को डिवीज़न का क्या है +5 + 2, इस ब्रैकेट में एट द रेट को क्या लिया गया इनटू, फिर ब्रैकेट नहीं है सॉरी, हाँ 3, उसके बाद -4, तो 5 2 7, 7 × 3 21, -4 है, -4 21 -4 17, ठीक है। तो अब मैं 15 मिनट में कोशिश कर रहा हूँ एक शिफ्ट निपटा देता हूँ, तो ये 15 की शिफ्ट थी। अब शिफ्ट 2 का एक वीडियो डालूंगा, शिफ्ट 3 का एक वीडियो डालूंगा, कोशिश करूंगा इस वीक में पूरा रीजनिंग खत्म कर दूं, अगले वीक में पूरा मैथ खत्म कर दूं। थैंक यू सो मच। मैंने एक एनटीपीसी CBT 2 की सीरीज चलाई है, CBT 2 ना GS की, आप वो देख लें। एनटीपीसी का जो 16 मार्च से प्री का पेपर देने जा रहे हैं ना, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल। थैंक यू सो मच।